नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। 7 अजर अमर विभूतियों में से एक परशुराम जी की माँ का नाम था रेणुका। उनके पिताजी का नाम परशुराम जी के पिताजी का नाम यमदाग्नि ऋषि और उनकी जो पत्नी रेणुका जी। तो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक रेणुका झील है, बहुत रमणीय स्थान है और वहाँ पर पूजनीय भी है, मतलब एक मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। तो रेणुका जी के बारे में कुछ ज़्यादा मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि अभी मेरा यहाँ पे मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, रेणुका झील के पास ही खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है एक महामंडलेश्वर हैं, एक यहाँ पे आश्रम है और आश्रम के वो स्वामी हैं, महात्मा जी सन्यासी हैं। तो महामंडलेश्वर जी से मेरी इसके बारे में बात हुई, यहाँ की जो जो मान्यता लोगों में क्या है और इस झील का निर्माण वगैरह का जो किस्सा है, जो कहानी है, जो वृत्तांत है, वो आपको जो है डिटेल में समझाएंगे। तो मैं पहले उनसे बात करता हूँ, उसके बाद में फिर अपने विचार रखूँगा। भ्रमण करता हूँ जी, आपके प्रवचन होते और रहते हैं। हमारे प्रवचन होते रहते हैं। जी मैं धार्मिक के ऊपर ही बोलता रहता हूँ, गीता पर, रामायण पर। जी जी तो विशेष करके हमने यहाँ भी एक भार्गव पुराण की रचना की जी और रेणुका माता के बारे में हमने उसमें देखा। जी तो ये जो है एक ऐसी तीर्थ है कि प्रथमम दक्ष पुत्री चाह तस्य नाम उमा सती, शंभु प्रिय च कैलाशे अग्निमध्यम बहिषति, द्वितीय राजकन्या तम हिमालय बनकानने है वंश विनाशायम जल मध्यम बहिषति, तृतीय धरणी पुत्री मिथिला जनकनंदनी, अयोध्या राम पत्नी च पृथ्वी च त्वयं सती, चतुर्थे नंद गोपे च यशोधा गर्भ संभवा, कंस काल से दृश्यंती वायुमा काश सीताम। कहने का मतलब है कि यही प्रथम दक्ष की पुत्री और शिव की पत्नी बनकर के अपने पिता की यज्ञ में अपने पति की अवहेलना ना सहन करके सती का, पतिव्रता का आदर्श उसने प्रस्तुत किया और अग्नि में समा गई। और वही राजा प्रसेनजीत की पुत्री काशीराज की महर्षि यमदग्नि से ब्याही गई और जिसने भगवान परशुराम जैसे महान पुण्यात्मा को जन्म दिया और किसी कारणवश इस झील में वो जिंदी समा गई। और तब से जहाँ भी कोई जिस पुण्यात्मा का कोई तप होता है उसी के नाम से होता है। अब यह सप्तऋषियों का क्षेत्र है और परशुराम एक नारायण और शिव के दोनों के अवतार है, परंतु ना तो यहाँ को परशुराम क्षेत्र कहा जाता और ना ऋषि क्षेत्र कहा जाता, केवल रेणुका क्षेत्र कहा जाता है। तो साथियों, महामंडलेश्वर स्वामी जी के विचार आप लोगों ने सुने, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे, प्रभावित हुआ और ये जो रमणीय स्थान है यहाँ पे हमारा आना सफल हुआ। अब हम मंदिर में जाएंगे। नमस्कार।